लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मुल्क, अब यहाँ से मैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात रखना चाह रहा हूँ, कि जो मुल्क मजहब के नाम पर दिया गया या मजहब के नाम पर बना, क्या मजहबी कानून वहाँ पर नाफिज हो सका? इस्लाम को सबसे ज़्यादा बदनामी अगर कहीं से हुई है तो वह पाकिस्तान से हुई है। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ। अभी तो एक बात आई थी कि वो किसने हमला किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसने भी हमला किया वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। कलमा मोहब्बत सिखाता है, कलमा भाईचारगी सिखाता है, कलमा हिफाजत सिखाता है, कलमा के नाम पर कत्ल नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जिसने भी किया, जिसने भी फायदा उससे हासिल किया, उस पर लानत है और हम पूरी तरह से चाहते हैं कि उसको बुनियाद से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, जिसने हमारे कलमे को बदनाम करने की कोशिश। क्या बात है। देखिए ये आज मैं इसीलिए यहाँ पर इन सभी पैनलिस्ट के पास जो खड़ा हूँ, जो सभी मुसलमान हैं, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी से कोई प्रूफ नहीं मांग रहा हूँ, ना इन 6 लोगों से, ना स्क्रीन के उस पार बैठे लोगों से, ना यहाँ पर जो लोग बैठे इनसे, किसी से। और जो प्रूफ मांगता है उसको आज यहाँ जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे, वो जवाब देंगे, वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो सीमा के उस पार इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। कलमा पढ़वाना भी उसी का एक हिस्सा था। और आपको दिखाता हूं कि आर्मी चीफ हैं जो पाकिस्तान के, वो 16 अप्रैल को यानी पहलगाम हमले से 6 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कैसे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। अब इस पर मैं मुमताज आपसे पूछना चाहता हूं, आसिम मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम सब एक हैं, हम सब यहां पर इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। आसिम मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको क्या जवाब देंगे आप? मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं 4 लाइन पहले पढ़ूंगा और उसमें बहुत कुछ जवाब होगा और उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो आतंकवाद फैलाए वो पाकिस्तान कहलाए, जो आतंकवाद फैलाए वो पाकिस्तान कहलाए, जहां हो शांति हर ओर वो हिंदुस्तान कहलाए। और सबक देता है ये मुमताज़ ज़मीने हिंद से कुछ सीख, सबक देता है ये मुमताज़ ज़मीने हिंद से कुछ सीख, जो आतंकवाद फैलाए वही शैतान कहलाए। क्या बात, वही शैतान एक बार। और ये जो मुनीर कह रहे थे, ये अपने आप को मौलाना और इस्लामिक कह रहे हैं। ये गैर इस्लामी बात उन्होंने की है, गैर इस्लामी बात की है, कहीं कोई तफरीक नहीं है। अगर आप देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके बाद भी खुलफाए राशिदीन के दौर में और बाद में भी तमाम कम्युनिटी की तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और साथ में रहने की बात की गई। कभी ये नहीं कहा गया कि लोग साथ में नहीं रह सकते। फिर जब कुरान की आयत है कि लकुम दीनकुम वली दीन, क्या उसको पढ़ा नहीं पाकिस्तानियों ने कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ? क्या मतलब हुआ इसका कि यानी रह सकते हैं, आप अपने दीन पे चलो, हम अपने दीन पे चले, कह रहे रह ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि पहले पाकिस्तानी लोगों को ये कह के गुमराह करते थे, पाकिस्तानी अवाम को ये कहते थे क्या हिंदुस्तान में मस्जिदें भी हैं, क्या हिंदुस्तान में अजान भी होती है, क्या हिंदुस्तान में उर्दू भी बोली जाती है, इस तरह के सवाल। और जब आज सोशल मीडिया है, नई जनरेशन उसको देख रही है कि अरे हिंदुस्तान का मुसलमान 6-6.5 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में, वहाँ बड़ी बड़ी दरगाहें, खानकाहें, ये तमाम चीज़ें जब देखा तो समझा, तो उनके मुंह पे जब जूता मारने लगे तब ये साजिश की गई। ये पहली बार नैरेटिव सेट किया गया, मैं आपको बताऊं, वरना दहशतगर्दाना हमला तो बहुत बार हुए, बिल्कुल, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के नाम पे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि बताया जा सके कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है, जो उनका नैरेटिव है पाकिस्तान का वो सेट किया जा सके। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। लेकिन मुमताज, आपको मालूम है कि एक केवल आसिम मुनीर नहीं है, एक और है पाकिस्तान में भाई साहब जो बैठे कुछ इसी तरह का जहर घोल रहे हैं। मैं उनकी बात भी सुनाना चाहता हूं। दिखाइए जरा, पाकिस्तान में दहशत और खौफ का माहौल तो है ही, लेकिन वहां के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की आपको वो वाली गीदड़ भभकी दिखाते हैं जिसमें वो भारत पर हमले की बात कर रहे हैं। हाजिर खान साहब, आमने, मैं एक सबका कमेंट ले लूं फिर आपके पास आता हूं। हाजिर खान साहब, आमने सामने कितनी जंगें हार चुके हैं, फिर भी इनका दिमाग ठिकाने नहीं आता, क्या कहेंगे आप इनको? देखिए अग्रवाल जी, सबसे पहले तो हम इंसानियत को शांति की बात कहेंगे। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, चाहे फसाद करने वाले पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, मैं हूं और क्या कोई भी हो। है जहां जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले में जो लोग कत्ल हुए 28 लोग,
उनकी जान चली गई, उनकी जान लेने का अधिकार इस्लाम ने किसी भी मुल्क को, किसी भी कानून को, किसी भी को नहीं दिया। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान में किसी इंसान का, एक इंसान का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और एक इंसान ने किसी इंसान की जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। जो अभी मुनीर साहब का आप बयान दिखा रहे थे, या पाकिस्तान के एक लीडर का बयान दिखा रहे थे, इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की है, और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 850 और 1000 साल के करीब उनके साथ रहे हैं। ये नफरतें जो बेच रहे हैं, जो हमारे देश के माहौल को ख़राब। जंग के बारे में ये कहूँगा मैं अग्रवाल जी कि जंग करना बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, लेकिन दूसरे के मुल्क में अमन और शांति को ख़राब करना ये बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान का। लेकिन जो पाकिस्तान ने अब किया उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तान ने जो किया उसकी सजा मिलना चाहिए। जब ये मुल्क बटा 1947 में, तो जिन्हों ने आवाज़ दी पाकिस्तान के लिए, और गांधी जी ने और मौलाना अबुल कलाम ने आवाज़ दी हिंदुस्तान के लिए, तो जो 25 करोड़ हिंदुस्तानी हैं वो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले थे, इसलिए इस मुल्क में रहे कि हिंदुस्तान तेरी अजमत पे हम निसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिक और इंतजार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, और आइंदा साल तुझको कहें अमन की बरी। हम चाहने आप कह रहे हैं जंग नहीं होनी चाहिए, चाहने वाले आप कह रहे हैं जंग नहीं होनी चाहिए, इस हमले का जवाब कैसे दें फिर? जंग, अगर जंग की जरूरत आए तो पाकिस्तान को पूरा जवाब, हमारे पाकिस्तान जंग नहीं करना चाहता, ना जंग लड़ना, वो हमारे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहता है। इसलिए अगर जंग होगी तो एटम दोनों मुल्कों पर हैं, एटम चलेंगे, दुनिया में तबाही होगी। हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में हिंदुस्तान का एक एक नागरिक मुसलमान, एक एक हिंदुस्तानी उनके साथ है। ये हिंदुस्तान के खाके वतन तुझ पे जब आँच भी आएगी। अंसार रजा आ रहे हैं, एक मिनट में अंसार रजा कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। हिंदुस्तानी हाजिक भाई एक मिनट देखिए, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं जाना चाहिए। अगर कश्मीर में 2500 लोगों को पकड़ा गया है, हम कह रहे हैं जिन पर शक है चाहे 2.5 लाख पकड़िए आप, लेकिन आतंकवादियों का पता चलना चाहिए। सही बात है। दूसरा, हाजिक साहब ने अभी एक बात वो रो में कह गए हैं, पाकिस्तान के पास अगर एटमी हैं, ताकतें हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा कम है? हम 140 करोड़ हैं, अगर थूक देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। क्या बात है? तो एटमी ताकत की अलग चीज है यार। काहे के एटमी ताकत? जो अपने आर्मी के स्कूलों को नहीं बचा सका वो भारत जैसे मुल्कों को धमकी दे रहा है। एटमी ताकत चल भी रही कि नहीं चल रही? जो अपने आर्मी के स्कूलों को नहीं बचा सका वो आसिफ, वो इनका जो विदेश मंत्री, वो हमें धमकी देगा भारत को। मैं वही तो सोचा था हाजिक खान, कि अगर हम थूक दे तो पाकिस्तान में जाएगा यार। अब क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हमें उसकी एटमी ताकत की बात कर रहे हैं? करेगा जिस पाकिस्तान को यही नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है, फिर सरकार कौन चाहता है, हम उसकी एटमी ताकत की बात करें अपने चैनल पे खड़े होकर के। मेरी समझ से बाहर है भाई ये बात। चला रहा है चीन सरकार, भाई कौन चला रहा है? सरकार। एक बात और हाजिक भाई, एक बात और सुनिए हाजिक भाई, सुनिए, बिल्कुल भी उनके एटमी ताकत से मत डरिएगा। पहली बात तो पता नहीं कि चल रहे हैं कि अरे सर, हम नहीं डरते किसी की ताकत से यार। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी एक भी नहीं डरता। पाकिस्तान ने अगर एटम बम चलाया कभी किसी नौबत आई तो हिंदुस्तान का इतना बुरा हाल नहीं होगा, और अगर हिंदुस्तान ने चला दिया ना तो खेल खत्म हो जाएगा सर, खेल खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात से उसकी जरूरत नहीं आएगी। सिर्फ कल मैंने कहा था एक चैनल पे कि एक साहब वहां से जो साजिद साहब का कमेंट ले, उन्होंने कहा कि मैं आके शाही जामा मस्जिद दिल्ली में अजान दूंगा, पढ़ूंगा। अगर वो गलत नजर से वो आएंगे तो मैं बता रहा हूं कि सिर्फ शाही इमाम हमारे सैयद अहमद बुखारी अगर आवाज दे देंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान 12 घंटे भी नहीं लगेंगे जब लाहौर पे हम चाय। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए। मैं बता रहा हूं, लेकिन अब जल्दी आगे चलते हैं। सही बात है। अब आगे चलते हैं। देखिए शो आगे बढ़ाते हैं। अभी दो हमारे पैनलिस्ट हैं, बोल नहीं पाए, उनको भी मौका देना, आगे बढ़ते हैं। नहीं, पहले साजिद साहब को बुलवाइए। अरे मैं वही जा रहा हूँ। हाँ। आप जो हमारे बुजुर्ग हैं, आ रहे हैं, मुझे मालूम है आपके बारे में कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी पहले उधर जाता हूँ। तो हमारे गीतकार जावेद अख्तर, अब इनकी बात करते हैं। गीतकार जावेद अख्तर अपने सटीक बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद तनाव के बीच जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर एक जोरदार बात कही है। बहुत पसंद आई लोगों को वो बात। उन्होंने कहा कि इस बार आर पार होना चाहिए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिसे वो भूल ना सके। सुनिए। बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास, तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है।
लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। एक बार जोरदार तालियां जावेद अख्तर साहब के लिए, क्योंकि कह रहे हैं बहुत बार हो गया, और मुझे लगता है साजिद रशीदी भी उससे उनका समर्थन करते होंगे कि इस बार पाकिस्तान का हो जाए आर पार, हो जाए हिसाब। साजिद रशीदी साहब, धमकियों से डरने वाले ये पाकिस्तान नहीं है। हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हम तो वो हैं जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, सबको पता है। क्या बात है। अभी भी फिर भी हो सकता है। पाकिस्तान बड़ी गलतफहमी में है, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी गलतफहमी में है। देखिए, बात इस्लाम की है, उसको इस्लामिक स्टेट कहना ही गलत है। बिल्कुल, वो इस्लामिक स्टेट नहीं है। जो चैनलों पर बार बार इस्लामिक स्टेट बोला जाता है, वो इस्लामिक स्टेट नहीं है। क्या है वो साजिद भाई, बताइए फिर। इस्लामिक स्टेट का मतलब होता है कि वहां कुरान का रोल फॉलो किया जाए, हदीस पर सरकार चलाई जाए। आतंकी स्टेट वहां तो इस्लाम का कोई एक रूल फॉलो नहीं होता। सारा कुछ, वो रिपब्लिक है, वो भी जैसे हिंदुस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में भी जमहूरियत है। नहीं, लेकिन वहां से कई बार इस्लामिक खबरें आती स्टेट हैं का कि मतलब इस निंदा में जमहूरियत लोगों नहीं को होता। मार दिया जाता है वहां पे। इस्लामिक स्टेट का मतलब जमहूरियत होता ही नहीं है। हाँ। ये समझ लीजिए आप। इस्लामिक स्टेट का मतलब कुरान के मुताबिक सरकार चलाना, इस्लाम के मुताबिक सरकार चलाना। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी जिहाद के नाम पर हो रहा है जी, हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हिंदुस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान का हर नागरिक उसको कंडम कर चुका है। हम हजारों बार कह चुके हैं कि जिहाद हो ही नहीं सकता, यह आतंकवाद है। अच्छा, मुझे एक आप चीज बड़ी किसी अच्छी को बात भी- कही आपने, साजिद भाई, बड़ी अच्छी बात कही। एक बार क्लियर करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए जिहाद क्या होता है, और जो ये जिहाद के नाम पर आतंकी आते हैं ये क्या करते हैं। देखिए, जिहाद समझ लीजिए, जिहाद का मतलब है दिफा। अगर कोई आप पर अटैक करता है तो उसका दिफा कीजिए। मतलब अटैक करने को जिहाद कहते ही नहीं है। आप जाके किसी के ऊपर चढ़ाई करो, जैसे ये पहलगाम में जो कुछ हुआ है, ये जिहाद कैसे हो सकता है। आपने निहत्ते लोगों को आकर मार दिया और धर्म का नाम पूछकर मार दिया, इसको जिहाद कैसे कह सकते हैं। जिहाद हो ही नहीं सकता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, कहीं अटैक नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने दिफा किया है। अगर जंग थोपी गई उनके